आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P नियर अ चार्ज बॉडी and in this process 200 joule of work is done. Calculate the electric potential at point P. इस क्वेश्चन में बोला है एक चार्ज बॉडी के नियर में एक पॉइंट P है और 10 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 200 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो बताइए उस पॉइंट यानी P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए यहां समझते क्या क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी चार्ज बॉडी है, एनी पॉजिटिव नेगेटिव एनी चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के नियर में क्या है, पॉइंट P है। इस पॉइंट पे इंफिनिटी से 10 कूलम चार्ज को लाया जा रहा है और इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 200 जूल वर्क। यानी कि ये पॉइंट हमने जो लिया भी वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है। यानी कि चार्ज बॉडी के नियर में जो पॉइंट P है इस पॉइंट तक 10 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 200 जूल का। तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, Vp इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वहां पे हमने एक पॉइंट लिया था क्योंकि वहां पे एक कंसीडर किया था। यहां पे क्वेश्चन में P दिया है तो इसलिए मैं P ले रहा हूं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि सर आप वहां पे A लिए थे, आप यहाँ पे P ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में P दिया। क्वेश्चन में अगर Q देता तो Q लिखते हैं, R लिखता है तो R लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखता है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। गुड। तो चलिए निकालिए, सारा डाटा दिया हुआ, वर्क दिया हुआ है 200 जूल एंड देन चार्ज भी गिवन है 10 कूलम, कैंसर 20 जूल पर कूलम। हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल। हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल। कितना है, 20 जूल पर कूलम। सर ये 20 जूल पर कूलम में अगर आंसर आता है तो मेरा आंसर रॉन्ग होगा? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, बट आप इसको एक स्टेप और लिख देंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम होता है। वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम होता है। नहीं कोई जानते हैं तो जान लीजिए कि वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम होता है या 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। तो बताइए यहाँ पे जूल पर कूलम है तो क्या ये जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट है, तो क्या इसके जगह मैं रिप्लेस कर दूं वोल्ट को, तो 20 वोल्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यहां से यहां तक कैसे करेंगे कि जूल पर कूलम को वोल्ट कैसे लिखेंगे, तो आप उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं। आप निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, 200 जूल। तो बताइए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो कितना है हमारे पास, 20 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। दो क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 12 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है। अब कहता है कि 12 कूलम चार्ज यानी 12 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया।
क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, यानी कि V इज इक्वल टू कितना 6 वोल्ट। देखिए ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। क्लियर? अब कहता है, मान लीजिए कहाँ है इंफिनिटी पे, कहता है कि इंफिनिटी से 12 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इंफिनिटी से इस पॉइंट तक 12 कूलम को चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन पूछा है। सिंपल। तो बताइए V इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला के पर W/Q। चलिए ये कितना दिया है 6, तो यहाँ रख दिया 6। W निकालना है, Q कितना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 72। आप क्या निकाले हैं, वर्क डन, यूनिट क्या होगा जूल। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट। अब कहता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक 12 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Find the magnitude of charge that can be moved from infinity to a point in an electric field where the potential is 20 volt, spending 600 joule of work. कहता है कि एक चार्ज को पता नहीं कितना चार्ज है, चार्ज की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इंफिनिटी से लाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, और उस चार्ज को लाने में कितना वर्क को स्पेंड किया जा रहा है 600 जूल को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए। इस पॉइंट तक इंफिनिटी से क्यू चार्ज लाने में, जो कि पता नहीं कितना चार्ज लाया जा रहा है, मतलब इस चार्ज की वैल्यू पता नहीं है, यानी कि इंफिनिटी से क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क स्पेंड करना पड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 जूल। और जिस पॉइंट तक लाया जा रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है हाउ मच 20 वोल्ट। यानी कि चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाया जा रहा है जिस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, और इस चार्ज को लाने में कितना वर्क स्पेंड, यानी कितना वर्क करना पड़ रहा है 600 जूल। तो बताइए कितना चार्ज लाया जा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू बताना है। तो V इक्वल टू W/Q, Q बताना है, तो Q को आप यहाँ पे कर दे और यहाँ पे कर दे, इसको रिप्लेस कर दे कुछ इस तरह से। W कितना 600 जूल, या इसको ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड V कितना है जी 20, कैंसल 30 जा 60, Q 30। क्या निकाले हैं चार्ज, यूनिट क्या होगा कूलम, यानी कि इंफिनिटी से कितना चार्ज लाया जा रहा है 30 कूलम चार्ज को लाया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन से लिखा है जो पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 1 में बोला है अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड and 20 joule of work was done to do so. Calculate the potential difference between 2 points. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं एंड दोनों पॉइंट के बीच में 5 कूलम चार्ज मूव कर चुका है एंड इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा 20 जूल वर्क करना पड़ा। तो बताइए दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। चलिए बनाते हैं।
चलिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों के पॉइंट के बीच में कितना चार्ज मूव कर चुका है? 5 कूलम चार्ज मूव कर चुका है। एंड देन इस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा? 20 जूल वर्क करना पड़ा। यानी कि वर्क कितना करना पड़ रहा है? 20 जूल। बताइए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमने माना ए, एक पॉइंट माना बी, एंड दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज कितना मूव कर रहा है? 5 कूलम कर चुका है। एंड इसको मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा? 20 जूल। तो बताइए इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज। तो देखिए सारा डाटा दिया हुआ, वर्क डन कितना दिया है? 20 जूल दिया हुआ है। क्यू कितना दिया है? 5 कूलम। जस्ट पुट हियर 5 4 20, 4 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यानी वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया यहाँ पे? 4 वोल्ट आ गया। यानी कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 4 वोल्ट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या निकालना है इसमें? वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट 200 वोल्ट। यानी कि बोला है कि वर्क डन निकालिए कब? कि 4 कूलम चार्ज को कैरी करने में, कहां से कहां कैरी करने में? 100 वोल्ट से 200 वोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 कूलम चार्ज को कैरी करने में कहां से? उस पॉइंट से जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट था, कहां तक? वहां तक जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 200 वोल्ट था। कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी कि सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA, और एक पॉइंट है B, इसका पोटेंशियल VB। इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट, इसका 200 वोल्ट। तो कहता है कि 4 कूलम चार्ज को उस पॉइंट से कैरी किया जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट है। कहां तक? वहां तक जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 200 वोल्ट है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 कूलम चार्ज को कहां से कैरी किया जा रहा है? पॉइंट ए से। देखिए ना, एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 100। यानी कि 4 कूलम चार्ज को वहां से कैरी किया जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट था। कहां तक? जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 200 वोल्ट था। यानी कि ए से बी। तो इस चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्लियर? कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है 2 पॉइंट्स का। यानी कि ए पॉइंट का खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद ही सोल्व कर पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे? देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है। फिलहाल अभी यही यूज करना है। तो देखेंगे जिसका भी ज्यादा है, तो देखिए बी का ज्यादा है तो VB माइनस V, यानी कि 200 माइनस 100 यानी कि 100। यानी कि सिंपल 2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, आपको डिफरेंस निकालना है तो दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो एक जगह 200 है, एक जगह 100, तो डिफरेंस कितना है? 100 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 100। तो पहले क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकालें? 100। कितना चार्ज को कैरी कर रहा है? 4 कूलम।
कितना क्या निकालना है, वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि वर्क डन इक्वल टू, या सिंपल बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 100 रखिए, वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। क्या निकालने हैं वर्क डन, यूनिट क्या होगा, जूल होगा। बात समझे। इस टाइप क्वेश्चन को बनाना है तो देखिए ध्यान से रखिएगा कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दोनों पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, ठीक है, चार्ज कितना कैरी कर रहा है वो भी दिया है, आपको पूछा है वर्क डन, तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जैसे एक का 400 एक का 200 है तो डिफरेंस कितना है 200 का। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले पे रख के आप उसको बना देंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनेंगे इसको। तो थर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। Calculate the work done to move 500 into 10 to the power 18 electrons between 2 points in an electric field where the potential difference between 2 points is 1 millivolt। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स दिया हुआ है एंड दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब कहता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में 500 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना 1 मिली वोल्ट। मिली का मतलब 10 to the power -3, यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 1 मिली वोल्ट। अब कहता है कि दोनों के बीच में 500 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ गए, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार्ज नहीं मूव कर रहा है, एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, यानी कि नंबर से दिया है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट में चार्ज मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले ये निकालना होगा कि ए से बी तक, यानी दोनों के बीच में कितना अमाउंट चार्ज मूव कर रहा है। ये तो नंबर्स दिया है इलेक्ट्रॉन्स का ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये तो नहीं बताया कि कितना अमाउंट में चार्ज मूव कर रहा है। तो आपको पहले ये निकालना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है। तो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लास्ट टाइम पढ़ा है इसको, कि एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिया हुआ है, तो हमने रख दिया। और ई का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है -19 कूलम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 00 1 के बाद डेसिमल यस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगा। फिर देखिएगा क्या होगा यहाँ पे 810 to the power -1, 18 में -19 कितना -1, ये नीचे जाएगा 800/10 कैंसल, यानी कि 80 कूलम। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर दोनों पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज कितना मूव कर रहा है 80 कूलम मूव कर रहा है, यानी कि ये और बी के बीच में कितना चार्ज मूव कर रहा है 80 कूलम मूव कर रहा है। कितना 80 कूलम। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमने ये पता कर लिया कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, एंड दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। क्या पूछा है वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 मिली वोल्ट रख दीजिए यहाँ पे। वर्क डन निकालना है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। क्यू की जगह कितना 80 कूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 into 10 to the power -3 कूलम,
या 0.08 सॉरी जूल, वर्क डन निकाल रहा ना इसलिए जूल। समझ गए? इस क्वेश्चन को मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जा रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज को नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एंड दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और आपको पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, तो पहले उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे Q इक्वल टू एनी से, उसके बाद आप फॉर्मूले पर रख के वर्क डन निकाल देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। आगे पढ़ेंगे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। यानी सिंपल आप कहिए कि डिफाइन करना है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, एंड देन उसके बाद डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आप जो लिखने जा रहे हैं। तो पहला होगा हमारा डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। चलिए डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट इज defined as the 1 joule of work done in moving of 1 coulomb of charge from infinity to that point। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 volt is defined as the 1 joule of work done in moving of 1 coulomb of charge from infinity to that point। यानी कि 1 volt इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब हम इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 वोल्ट होगा। यानी कि इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट से पॉइंट इज ए, और ये कौन सा पॉइंट है इंफिनिटी का है। अगर इंफिनिटी से कितना चार्ज को 1 कूलम चार्ज को लाते हैं इस पॉइंट तक, और इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा 1 जूल, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। कैसे दिखाते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक ला रहे हैं और इसको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है W/Q। W कितना 1 जूल, कितना चार्ज 1 कूलम, तो 1/1 यानी कि 1 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 1 वोल्ट। यानी कि इंफिनिटी से अगर हम 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करते हैं तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का
मतलब क्या है या डिफाइन कीजिए। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in electric field 1 volt is defined as the 1 joule of work done in moving of 1 coulomb of charge from one point to other point। देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो कहता है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो भी होगा। यानी कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए से 1 कूलम चार्ज को पॉइंट बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल का। ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना होगा, 1 वोल्ट। यानी कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। देखिए कैसे, कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, 1 कूलम, कितना वर्क है, 1 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वर्क यानी कि 1 जूल, चार्ज कितना, 1 कूलम, 1 by 1 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम यानी कि क्लियर। यानी कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल क्या होता है कि जब हम इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1 वोल्ट होगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।